सुधीर जी, यहाँ पर हम ये तस्वीरें, सेलिब्रेशन की तस्वीरें, ये अपने आप में बार बार में लौट रही हो। 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जाए ना देखा जाए, उसे लेकर ओपिनियन जो है वो बटी हुई हो सकती है, लेकिन इन तस्वीरों में मीनिंग तो है। मीनिंग कोर्स करेक्शन के लिए, उन पार्टियों के लिए जिन्हें डिबैकल का सामना करना पड़ा, हार देखनी पड़ी, और साथ ही जीत का जो मॉडल है उसका भी ब्लूप्रिंट इन तस्वीरों में, इस जीत में कहना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के लिए हो 4 राज्यों में, या फिर अरविंद केजरीवाल ने जो तस्वीर ट्वीट की है भगवंत मान के साथ, वो तस्वीर। जी, तो अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि आज जो सबसे खुश कोई अगर व्यक्ति होगा तो वो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि उन्होंने सपने अपने मन में बहुत बड़े बड़े पाल रखे हैं। और उनका एक सपना ये था कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं। दूसरा सपना उनका ये है कि अब दिल्ली में उनका ज़्यादा मन नहीं लगता, वो अपना बड़ा रोल लेना चाहते हैं। पंजाब की जनता उन्हें मुख्यमंत्री तो नहीं बनाती, अगर वो खुद अपना नाम ऐलान कर देते, तो इसलिए उन्हें भगवंत मान का सहारा लेना पड़ा। लेकिन भगवंत मान नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, जो असली मुख्यमंत्री होंगे पंजाब के, वो भगवंत मान के साथ में खड़े हुए हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भगवंत मान मुख्यमंत्री होंगे। उनके जो साथ में खड़े हुए हैं, असल में मुख्यमंत्री ये होंगे जो सुपर चीफ मिनिस्टर आप जिनको कह सकते हैं, ये चलाएंगे पंजाब को। और अरविंद केजरीवाल के मन में आज प्रधानमंत्री का सपना जन्म ले चुका होगा अभी तक, और अब वो ये सोचते होंगे कि अब बीजेपी के बाद जो दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो होनी चाहिए इस देश में, वो उनकी पार्टी होनी चाहिए। हालांकि एक बड़ी कड़वी सच्चाई उनके लिए ये है कि उन्होंने उत्तराखंड में भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा दिया था। उत्तराखंड में गंभीरता से चुनाव लड़ा था, उत्तराखंड में उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने गोवा में भी चुनाव लड़ा था, अपना मुख्यमंत्री का चेहरा दिया था, वहां पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। और मणिपुर और उत्तर प्रदेश की तो बात क्या की जाए, लेकिन पंजाब में उन्हें अच्छी सफलता इस समय मिल रही है, ये एक बड़ी बात है। सुधीर जी, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी होगा, जब हम पंजाब की बात करते हैं तो बॉर्डर स्टेट की बात करते हैं, और दिल्ली में भी हमने देखा लगातार संघीय ढांचे पर प्रहार करने का आरोप आम आदमी पार्टी लगाती रही, उस पर काफी पॉलिटिक्स भी हुई है। जो केंद्र और आम आदमी पार्टी के बीच जो खींचतान हमें देखने को मिली, उस लिहाज से ये आम आदमी पार्टी का इतने बड़े मैंडेट के साथ पंजाब, जो कि बॉर्डर स्टेट है, BSF को लेकर होम मिनिस्ट्री द्वारा बड़ा ऐलान किया गया था, तब TMC और कई ऐसे राज्य, पंजाब की सरकार उसमें शामिल थी, जिन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया था। इन्होंने कहा थे तो संघीय ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है। अब जब ये बड़ी खबर हम अब दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसे उस एंगल से इसे कैसे जी बिल्कुल, देखिए ये एक थोड़ी सी खतरनाक बात जरूर रहेगी संघीय ढांचे को लेकर, क्योंकि पंजाब हमने ये देखा है, हमने तमिलनाडु में ये होते हुए देखा है, हमने केरल में ये देखा है, हमने अब ये महाराष्ट्र में भी देखा है, हमने ये पश्चिम बंगाल में भी देखा है, और अब आपने ये छत्तीसगढ़ में देखा है, और अब एक और राज्य जुड़ गया है इस लिस्ट में, और वो है पंजाब। अब हो सकता है कि पंजाब में भी इनकम टैक्स की एंट्री बैन हो जाए, पंजाब में भी ED कोई छापा ना मार पाए, पंजाब में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं इनकी शक्तियां कम हो जाएं, और पंजाब एक स्टेट के तौर पर केंद्र सरकार से कोऑपरेट ना करे। लेकिन पंजाब एक आम राज्य नहीं है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। पंजाब वो राज्य है जहां आतंकवाद लंबे समय तक रह चुका है। पंजाब वो जगह है जहां पर अलगाववाद आज भी है, लेकिन अभी अंडर द कारपेट है, नीचे छिपा हुआ है, लेकिन है। पंजाब वो जगह है जहां पर खालिस्तान की डिमांड आज भी उठती है, और पंजाब वो जगह है जो सीधा पाकिस्तान से लगा हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अब एक और राज्य सरकार ऐसी आ गई है जो केंद्र सरकार की कोई बात सुनने वाली नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है अदिति, और ये बहुत चिंताजनक बात है। अभी कैलाश विजयवर्गीय भी यही बात कह रहे थे। आरती इस समय हमारे साथ हैं, आरती टिक्कू। आरती, हाउ डू यू सी दिस? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि केजरीवाल शायद सबसे ज़्यादा खुश इस टाइम पे पॉलिटिशियन होंगे, और ऑलरेडी वो प्राइम मिनिस्टेरियल जो उनकी एक ड्रीम एस्पिरेशन है वो लेके बैठे होंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और पंजाब के जो रिलेशंस है, इनफैक्ट सिद्धू का जो एक बहुत बड़ा रोल रहा पंजाबी खालिस्तानी एक जो सेक्शन है सोसाइटी का, उनको जोड़ना पाकिस्तान के साथ, वो एक प्रॉब्लम बना रहेगा। हमने ये भी देखा, पिछले कई टाइम से हम देख रहे हैं ड्रोन्स का जो इस्तेमाल हुआ है पंजाब में, वो आर्म्स एम्युनिशन को लेकर हो, वो ड्रग्स को लेकर हो, वो एक प्रॉब्लम बना रहेगा। आरती, मैं आपको बीच में रुकूंगा। टिकैत के बारे में हम कह रहे थे कि टिकैत कहाँ है, राकेश टिकैत का रिएक्शन देना बड़ा दिलचस्प होगा, देखिए।
अभी टिकैत का रिएक्शन आ रहा था, शायद वो बीच में से हट गया। लेकिन आरती, जो हम बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी रीजनल पार्टी है जो एक से ज्यादा दूसरे राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो आम आदमी पार्टी ने शुरू में गलतियां की थी, इनफैक्ट जैसी आम आदमी पार्टी बनी थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट जब ट्रांसफॉर्म हुई और AAP बनी, तो उस वक्त कई लोगों ने ये कहा कि इन्होंने जल्दबाजी में वो पैन इंडिया का जो उन्होंने मूवमेंट चलाया और सारे जो रिसोर्सेज जो है वो कंसंट्रेट होके उनकी कोई जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन अब ये लगता है कि केजरीवाल बहुत स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहे हैं, बहुत चुन के उन्होंने स्टेट्स में अपने रिसोर्सेज लगाए। इनफैक्ट गोवा में जहाँ मैं गई थी, वहाँ मैंने देखा कि मोदी, ममता जी और अरविंद केजरीवाल के होर्डिंग्स, पोस्टर्स इतने बड़े बड़े लगे थे कि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनका एम्बिशन प्रोविंशियल से लेकर एक पैन इंडिया एम्बिशन नज़र आता दिख रहा है। वो अपने आप को कांग्रेस का एक ऑल्टरनेटिव मान रहे हैं। वो उनको ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस मुक्त भारत की जो बीजेपी बात कर रही थी, आज की डेट में इनफैक्ट आम आदमी पार्टी वो उसको सफल कर रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी इन अ वे शायद कहीं ना कहीं ये बी टीम और बीजेपी भी शायद काम कर रही है, या इन अ वे ये कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की अपनी क्षमता नहीं रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.